अखिलेश यादव के करीबी राजभर नेता पर हुआ बड़ा हमला। यूपी की कानून व्यवस्था का तो हाल ही मत पूछिए साहब। अब किसी पर हमला करना शायद यहां आसान हो गया है। ना पुलिस का डर है ना तो सरकार का। नेताजी लोग भी सुरक्षित नहीं है। अब आप देखिए ना किस तरह से पिछड़े समाज के बड़े नेता पर बड़ा हमला कर दिया गया है। उस नेता पर हमला हुआ है जो कभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बड़े पद पर थे, जो अब अखिलेश यादव के साथ है। दरअसल मऊ जिले के रहने वाले सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा को उनके साथी ब्रजेश राजभर ने जौनपुर के जफराबाद के आशापुर गांव में सुहेलदेव जयंती के अवसर पर माला पहनाकर लाइव थप्पड़ मारा, जिसके बाद कार्यक्रम में हलचल मच गई। वहीं महेंद्र राजभर ने कहा कि मेरे ऊपर हमला मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने करवाया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे माला पहनाने वाला शख्स, जिसका नाम ब्रजेश राजभर है, उसने महेंद्र राजभर को पहले माला पहनाई फिर थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती थी, जिसको लेकर कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में कार्यक्रम किया, वहीं सपा की तरफ से भी कई जगह कार्यक्रम किए गए थे। जौनपुर में अखिलेश यादव के करीबी नेता महेंद्र राजभर पर सम्मान समारोह के दौरान हमला बोल दिया गया। पहले एक शख्स ने माला पहनाई और फिर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिस पर सपा ने एक्स पर लिखा है कि पीडीए परिवार के सदस्य और अति पिछड़े राजभर समाज के बड़े नेता श्री महेंद्र राजभर जी के ऊपर हुआ हमला भाजपा ने करवाया है। भाजपा किसी पिछड़े नेता को आगे बढ़ते नहीं देख सकती है। भाजपा ने राजभर समाज को कुचलने और नेतृत्वहीन करने के लिए ही महेंद्र राजभर जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाया है। कुछ दिन पहले इसी भाजपा ने दलित नेता और सपा सांसद श्री रामजीलाल सुमन जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाया था। भाजपा द्वारा किए गए इस कायराना कृत्य की कड़ी निंदा सपा करती है और दोषियों को पकड़कर तत्काल कड़ी सजा मिलनी चाहिए एवं विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रहे इन हमलों का जवाब पीडीए परिवार अवश्य देगा। तो सपा का आरोप है कि बीजेपी ने राजभर पर बड़ा हमला करवाया है। वही आपको हम सुनाते हैं कि थप्पड़ कांड के बाद महेंद्र राजभर ने क्या कुछ कहा। क्रम में लोगों ने हमको मुख्य अतिथि बनाया, हमको लोगों ने बुलाया, हम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। कार्यक्रम के लास्ट में जब हमको बोलना था तो माला पहनाने के लिए ब्रजेश राजभर आया और माला पहना करके हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। हाथ उठा दिया, मार दिया। आप वीडियो देखिए। ब्रजेश राजभर आपके सहयोगी भी रहे? नहीं, ब्रजेश राजभर किसी दिन रहा सहयोगी। वो किसी का न तो सहयोगी रह सकता है और न तो किसी का पक्षधर रह सकता है। क्या किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा था या कुछ? नहीं, हमारे तरफ से कोई मनमुटाव तो था नहीं। हम तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए विभिन्न जनपदों में घूम करके अपना कैडर का काम कराता रहता हूँ और कार्यकर्ताओं को सहेजता रहता हूँ। ब्रजेश राजभर का आरोप है कि कुछ पैसों की गड़बड़ी हुई है पार्टी के अंदर, संगठन के ढांचे में लेकर के, जिसको लेकर के उनका आपसे कुछ विवाद था? नहीं, हमारा कोई किसी तरह का विवाद नहीं था और पैसे का जो जहाँ तक क्लेम ब्लेम लगा रहा है, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। उनकी तरफ से आरोप है कि समाजवादी की तरफ से कुछ फंडिंग वगैरह हुई थी। अब उसके जानकारी में होगा तो हो, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। हमको कभी चंदा मिला ही नहीं है, हम कभी पैसा मांगा ही नहीं हूँ समाजवादी पार्टी से। तो क्यों समाजवादी पार्टी को हम बदनाम करने जाए भाई? तो आपने थाने पर तहरीर दिया है? हाँ, थाने पर हमने तहरीर दे दिया। क्या कार्यकर्ता सब मिलकर मारे हैं? नहीं, वो तो प्री प्लानिंग के तहत तो मारने के लिए आया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ओम प्रकाश राजभर कद्दावर मंत्री हैं, 4-5 रोज पहले जा करके ये मिला भी है और उनके सह पर, पूर्ण रूप से उनके सह पर ये आकर के हाथ छोड़ने का काम किया है। कितने लोग तहरीर दिया है? हमने एक व्यक्ति, जो व्यक्ति मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है, आए तो थे दर्जनों लोग। इन लोगों की जो साजिश थी, दर्जनों लोगों के तहत साजिश रचने का काम किया गया था। ये छोड़ने के लिए बस सिर्फ ये हाथ छोड़ा। तो हमने एक व्यक्ति के नाम का ही तहरीर हमने देने का काम किया। क्या मांग है आपकी तरफ से जो अब आपने पुलिस प्रशासन से? नहीं, पुलिस प्रशासन से भाई हम तहरीर दे दिया हूँ इंस्पेक्टर साहब को, और इंस्पेक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि हम पीड़िता को न्याय मिले।